IBN 7 हौसला है। तो IBN 7 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज मोदी ने G20 समूह की बैठक में काले धन का मुद्दा उठाते हुए दुनिया का आह्वान किया कि बदलते वक्त में हर देश को एक दूसरे के साथ काले धन पर जानकारी भी साझा करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद IBN 7 के रिपोर्टर्स लगातार आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं और आइए अब सीधे चलते हैं सिडनी में मौजूद हमारे सहयोगी आकाश सोनी के पास। धन्यवाद पंकज। आपने मैडिसन स्क्वायर में देखा किस तरह का पागलपन था, एक जुनून था, एक रॉकस्टार जैसी बात थी। लेकिन जहां तक यहां का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों का उत्साह देखते बन रहा है, खासतौर पे भारतीयों का। यहां एक बार फिर मोदी मोदी का नाम गूंजने वाला है, ये बिल्कुल तय लग रहा है। ऑलफोन्स अरीना में तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन आपको ये भी बताते चलूं कि G20 सम्मेलन में क्या हुआ। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन का मुद्दा जोर शोर से उठाया और साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि सब देशों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। ड्रग्स का मामला और अवैध हथियारों की तस्करी का मामला भी उठाया। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं G20 में मिशन काले धन पर एक खास रिपोर्ट। ब्रिस्बेन में 2 दिन चले 20 दिग्गज देशों के सम्मेलन में भी मोदी काले धन के खिलाफ अपने अभियान पर कायम रहे। ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है कि मोदी की पहल पर G20 मुल्कों की प्राथमिकता सूची में काला धन भी शामिल हुआ। दुनिया के देशों को मोदी मुतासर करने में कामयाब रहे कि आतंकवाद, ड्रग्स और अवैध हथियारों के धंधे की कुंजी काले धन में ही छिपी है। मोदी ने जोर देकर कहा कि टैक्स चोरी तथा काले धन के मुद्दे पर जानकारी साझा करनी होगी। टैक्स से जुड़ी जानकारियों का आदान प्रदान आसान बनाना होगा। पूंजी की मोबिलिटी और तकनीक से टैक्स चोरी के खतरे बढ़े हैं। इसे रोकने के लिए सदस्य देशों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। BEPS सिस्टम हर देश के लिए टैक्स चोरी रोकने में मददगार होगा। बड़े देशों को इस मामले में नीतिगत तालमेल बनाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का साफ कहना था कि अगर वैश्विक स्तर पर काला धन और टैक्स चोरी रोकने के नए मानक बनते हैं तो भारत उनका पुरजोर समर्थन करेगा। We are committed to finalizing this work in 2015, that is the base erosion and profit shifting, including transparency of taxpayer-specific rulings found to constitute harmful tax practices. दरअसल G20 देशों की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर चोरी के लिए टैक्स हेवन देशों के साथ साठगांठ कर रही हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचार रोकने की वकालत कर रही अर्थव्यवस्थाएं अवैध धन की आवाजाही रोकने के प्रयास में लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में यह अपील भी की कि आर्थिक सुधारों को राजनीति से अलग रखा जाए। इस मसले पर वो सम्मेलन के पहले ही दिन से ब्रिक देशों को अपने साथ करने में लगे हुए थे। इन देशों ने आर्थिक सुधार पर मोदी के मंत्र को अपना खुला समर्थन दिया है। After Prime Minister spoke, several other countries also echoed this sentiment, and I can offhand from my recollection there were certainly some of the BRICS countries like Brazil and like South Africa and several others spoke in favor of that. मोदी की जोरदार पैरवी के बाद ही मेजबान मुल्क ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने टैक्स चोरी कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया और उम्मीद जताई कि G20 के सदस्य देश इसमें पूरी मदद करेंगे। गौरतलब है कि दुनिया के GDP में G20 देशों का हिस्सा 85% के करीब है और दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बसी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। काले धन का मुद्दा जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है और इसीलिए उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स में भी और जब भी मौका मिला तो G20 की मुलाकातों के दौरान भी ये बात कहने की कोशिश करी कि सभी देशों को मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि काला धन वापस लौट सके और पैरेलल इकोनॉमी को खत्म किया जाए। हिंदुस्तान के बिजनेसमैन की मैं बात करूंगा, इसलिए कि ये बहुत जल्दी, यानी अभी तो मोदी साहब ने एक शुरुआत की है अपनी, 6 महीने हुए हैं मुश्किल से उनके उस काल को। ये एक माहौल बना रहे हैं, जैसे जापान गए, अमेरिका गए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए, एक लोगों के साथ रैपो बिल्टअप कर रहे हैं।
इन मुल्कों के, ये जहां जिन मुल्कों में गए, और यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी बिजनेसमैन ऑलरेडी हैं। काला धन है, भारत की अकेले की समस्या मानी जाती थी। हम भी ऐसा मानते हैं कि सिर्फ भारत में काला धन होता है, लेकिन चाइना में भी करप्शन की और काले धन की बड़ी समस्या रही है। तो ये दोनों कंट्री का एक इशू था जो दे आर नॉट इन डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर नाउ न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज हो रहे हैं। तो वो लोग जाके स्पेशली जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक पहल की है कि आपकी भी समस्या है जो काले धन की, अभी अमेरिका में भी यही समस्या पैदा हो रही है कि जो उनके पास भी जो टैक्स बेस है बढ़ नहीं रहा है, और जो कंपनियां टैक्स देती थी वो लोग केमन आइलैंड या यूके और आयरलैंड में जाके टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो आकाश, आप बने रहिए मेरे साथ। यकीनन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए काला धन एक बड़ी समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी यानी GFE ने पिछले दशक में काले धन से जुड़े आंकड़े जुटाए। इन आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, पिछले दशक में विकासशील देशों ने $6 ट्रिलियन काले धन के तौर पर गंवाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल 10% की दर से काला धन बढ़ रहा है। आपको फिर बता दें कि GFI ने 2002 से 2011 के बीच आंकड़े जुटाए। आंकड़ों से यह भी साबित होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था का 4% हिस्सा काले धन के तौर पर है। बात करें दुनिया के उन देशों की जहां से साल 2002 से 2011 के बीच सबसे ज्यादा काला धन निकला, दूसरे देशों में भेजा गया, तो इसमें पहला नंबर आता है चीन का। चीन से $1 ट्रिलियन बाहर भेजा गया। वहीं दूसरे नंबर पर है रूस, जहां से 880 बिलियन दूसरे देशों को भेजा गया। वहीं तीसरे नंबर पर आता है मेक्सिको, जहां से $461 बिलियन काला धन बाहर भेजा गया है। वहीं चौथी पोजीशन है मलेशिया की, जहां से $370 बिलियन काला धन बाहर भेजा गया। वहीं पांचवी पोजीशन पर आता है हमारा अपना देश भारत, जहां से GFI के मुताबिक $343 बिलियन दूसरे देशों को भेजा गया। छठा नंबर है सऊदी अरब का, जहां से $266 बिलियन बाहर भेजा गया। वहीं सातवें नंबर पर है ब्राजील, जहां से $192 बिलियन बाहर भेजा गया है। आठवीं पोजीशन पर है इंडोनेशिया, जहां से $181 बिलियन बाहर भेजे गए। 9वें नंबर पर है इराक, जहां से $78 बिलियन बाहर भेजे गए हैं। 10वें पोजीशन पर है नाइजीरिया, जहां से $42 बिलियन बाहर भेजे गए। जाहिर है काले धन से दुनिया का हर देश प्रभावित है और भारतीय अर्थव्यवस्था से तो काले धन को जड़ से मिटाना बेहद अहम है। मोदी का सपना है। काले धन का मुद्दा उठाने के बाद मोदी का अगला पड़ाव कहां था, ये जानने के लिए एक बार फिर से चलते हैं मेरे सहयोगी आकाश सोनी के पास। आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण ऑस्ट्रेलिया में पाकलैंड में किया और साथ ही साथ उन्होंने G20 की बड़ी समस्याओं पर जो भी डिस्कशंस हुए थे उनको सीधे सीधे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के साथ जोड़कर उनका समाधान वहीं से निकालने की बात कही। ब्रिस्बेन की रोमा स्ट्रीट में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार पहुंची, हर तरफ मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। चेहरे पर एक सुकून था, एक खुशी थी कि नरेंद्र मोदी को सामने इस तरह से देख पा रहे हैं। लोगों में मोदी से हाथ मिलाने की होड़ मची हुई थी। यहां मोदी ने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया। मोदी ने कहा कि जब वो 2001 में यहां आए थे तो उन्होंने एक परिवार को कहा था कि ब्रिस्बेन में गांधी मेमोरियल होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं और हर चीज में गांधी को लाते हैं, लेकिन आज हेमंत ने जो घटना सुनाई उसके बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चा करने वालों को जवाब मिला होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था और ब्रिस्बेन भी आता हूं तब भी यहां के लोगों के साथ मैं गांधी की बात करता हूं। मोदी ने जिस गांधी प्रतिमा का अनावरण किया उसे दिल्ली के एक मूर्तिकार ने बनाया है। बापू की ये प्रतिमा 2.5 मीटर ऊंची है। कांसे की बनी इस प्रतिमा के लिए ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले भारतीयों ने चंदा इकट्ठा किया था। इसके जो ट्रेडिशनल ओनर है इस धरती के, उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं इस कार्य के लिए और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे कई मौके आए हैं जब पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का नाम लिया है। सितंबर में अमेरिका के दौरे पर गए मोदी ने वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के बाहर लगी गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए थे।
मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी मोदी ने गांधी को याद किया था। स्वच्छता अभियान भी मोदी ने उन्हीं के जन्मदिन पर शुरू किया। जाहिर है साबरमती के संत का संदेश मोदी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। मारिया शकील, ब्रिस्बेन, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेन के सिटी हॉल में भी गए, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और जहां तक ब्रिस्बेन के सिटी हॉल का सवाल है, वहां बातचीत करते उन्होंने कहा कि खेती में तकनीक पर जोर देना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोग कर सकते हैं। जो लोग उनसे मिलने आए वो इतने आतुर थे और सुरक्षा का घेरा इतना तगड़ा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि वो सुरक्षा घेरे को तोड़ेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की इस पारंपरिक झलक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठकर बड़े ही कौतूहल से देखते रहे। क्वींसलैंड के इस टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागरिक सम्मान किया गया। यहाँ मोदी ने सिर्फ अंग्रेजी में धाराप्रवाह भाषण दिया। एक बार फिर महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के बारे में लोगों को बताया। मोदी ये भी बोले कि तकनीक के लिए जाने जाने वाले ब्रिस्बेन और भारत के हैदराबाद के बीच सिस्टर सिटी का संबंध बन सकता है। ब्रिस्बेन हैज इमर्ज्ड एज ए सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। एज यू सेड, हैदराबाद इज आल्सो known as Cyberabad. It is natural that two cities have a sister city relationship. मोदी के सम्मान में हुए इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति से जुड़े पारंपरिक नृत्य भी पेश किए गए। It's an honor for me when my students danced in front of Prime Minister. Yeah. इस कार्यक्रम के दौरान भी लोगों में नरेंद्र मोदी से मिलने का क्रेज देखा गया। भारतीय मूल के लोग मोदी की एक झलक पाने और उनसे हाथ मिलाने के लिए स्टेज की ओर बढ़ रहे थे। आखिरकार मोदी ने सबसे एक एक करके हाथ मिलाया, तोहफे लिए और भीड़ में दाखिल होकर सबको चौंका दिया। सुरक्षा एजेंसीज के लिए ये भले चुनौती रहा हो, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि मोदी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में कितना ज्यादा क्रेज है, कितनी दीवानगी है। मारिया शकील, ब्रिस्बेन, IBN 7। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्साह सिर्फ भारतीयों में नहीं है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस के अंदर भी है। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ड्रेस रिहर्सल्स आज जबरदस्त तरीके से जारी थे। You wanted to say something? I do not like Tony Abbott. Okay, what about Modi? I like Modi. Okay, thank you so much. यहाँ पर ये है कि चूंकि यहीं के प्रधानमंत्री टोनी एबट बहुत ज्यादा लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह के बहुत सारे यूथ हैं जो कि उनके कार्यक्रम को देखने के लिए अल्फोंस अरीना में आएंगे। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर जैसा माहौल अब सिडनी के अल्फोंस अरीना में भी देखने को मिलेगा। तैयारियां जोरों पर है, रिहर्सल जोरों पर है। कोशिश ये कि कार्यक्रम के दौरान छोटी सी चूक की गुंजाइश भी न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यहां जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी मेजबानी मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया राशि कपूर करेंगी। 28 सालों में ये पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में भारत के लोगों से सीधे रूबरू होंगे। East से लेकर वेस्ट से लेकर साउथ, एवरीथिंग, you just gonna see the colors of India, and हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन को महत्व देंगे और वासुदेव कुटुंबकम का जो मैसेज है वो पास ऑन करेंगे टू द होल वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के लिए करीब 200 भारतीय संगठन एकजुट हुए हैं। इसमें तेलुगु, गुजराती, सिख, दक्षिण भारतीय, हर समुदाय के लोग शामिल हैं। एक आयोजक के मुताबिक अल्फोंस अरीना में बैठने के लिए 23,000 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उसमें भीतर जाने की इजाजत करीब 16,000 लोगों को ही मिल पाएगी। यानी मोदी का भाषण लाइव सुनने के लिए लोगों को बाहर खड़े रहना होगा।
खुल के दिखाइए छतरी को। ये बारिश से तो बचाएगी नहीं? ये सब तरीके से बचाएगी हमें। ये हमारा अच्छा, ये आपने इम्प्रोवाइज की हुई है? ये कलरिंग है पूरा, जैसे गुजरात पूरा कलरिंग है, वैसे ही सब कुछ कलरिंग का आपको लगेगा। हम सब डांस, हमारा सबका गरबा इतना कलरिंग रहेगा कि सब इसे खड़े होकर डांस करेंगे। How does it feel that now you're finally going to a stage where millions of people will look at you? Oh, excited, very excited and very honored to play for Narendra Modi. साल 2000 में समर ओलंपिक के लिए बनाया गया ऑल्फेंस एरिना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट और स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये पूरी तरह एयर कंडीशनड है, जिसमें पहले 21,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन इसे अब घटाकर 16,000 कर दिया गया है। अब ये एरिना मोदी मैजिक के लिए तैयार है। अब अगली बात सिडनी में। आकाश सोनी, सिडनी, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल्फोंस एरिना में जिस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, वहां पर उस कार्यक्रम की प्रेजेंटर हमारे साथ हैं और उन्होंने मुझे क्या बताया ये भी सुनिए। बहुत दिलचस्प है, लेकिन आपको ये भी बता दूं, शुरुआत एक गाने से हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि वो गाना यहीं ऑस्ट्रेलिया में शूट हुआ था, सिडनी में शूट हुआ था। शो खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर राशि कपूर मेरे साथ में है। जो लोग अभी अभी IBN 7 और CNN IBN से जुड़े हैं, उनको ये बता दें कि राशि मिस इंडिया ग्लोबल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसकी कंपेयर भी है। यानी ऑल्फोंस एरिना का जो शो है उसमें जिस एक और स्टार का बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया भर में इंतजार होगा, वो राशि होंगी। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। राशि, कैमरे के अंदर देख के बताइए, पहले हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में भी बात करेंगे, कि आप तो दिल्ली की लड़की है ना? जी, मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली की लड़कियां ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रही है, वो भी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कंपेयर कर रही है। माइक आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप कैमरे में देख के आप जो चाहें 1 मिनट बोलिए। जी, मेरे डैड चाहते थे कि मैं अपनी एजुकेशन बाहर से करूं, तो उन्होंने प्लान किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं और वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी मेलबर्न में अपनी बैचलर्स करूं। तो मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एंड अ मेजर इन अकाउंटिंग किया मोनाश यूनिवर्सिटी से। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम कौन करेगा, इसका बाकायदा पूरा ऑडिशन हुआ। कितने लोग थे उसमें? जी, इसमें बहुत सारे लोग थे एंड बिल्कुल ऑडिशन हुआ था। 2 स्टेजेस थी। पहले तो एक गूगल हैंगआउट पे मेरा ऑडिशन हुआ था, उसके बाद मुझे सिडनी आना पड़ा एंड यहाँ पे मेरा ऑडिशन लिया गया था। काफी लोगों ने ऑडिशन लिया था। अच्छा, जब ऑडिशन लेने के लिए लोग आ रहे थे तो देयर मस्ट बीन लॉट ऑफ पीपल, गर्ल्स who must have been very pretty, very well dressed, very with strong personalities. Were you at any point worried that you may not be the final one to be selected to anchor the show for Mr. Narendra Modi? See, I believe कि हम सब इनकम्पेरेबल हैं एंड सबके अंदर कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत बातें हैं और मैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ गई थी और बहुत पैशनेटली मैं ये करना चाहती थी। शायद मुझे ये मौका मिल गया। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको ये बताएं कि सिडनी से आपको लगातार रिपोर्ट्स देते रहेंगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया का ध्यान अब यहां सिडनी की तरफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे और ऑल्फोंस एरिना में उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि सबसे पहली जानकारी आपको यहीं पर देंगे। सुबह सुबह मोदी एक्सप्रेस भी आएगी मेलबर्न से सिडनी। ये ट्रेन आ रही है और बहुत सारे भारतीय उसमें आ रहे हैं। बहुत सारे भारतीय ऐसे भी हैं, आपको ये भी बता दूं, जो मेलबर्न से ड्राइव करके, बहुत खूबसूरत वो पूरी सड़क है और सलाम नमस्ते जो फिल्म थी उसमें उसको शूट भी किया गया था, उसके जरिए बहुत सारे लोग यहां सिडनी तक आ रहे हैं। सारी जानकारी लगातार यहीं आपको IBN 7 पर देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त आ गया है सिडनी से वापस दिल्ली पंकज के पास चलेगा। जी पंकज। शुक्रिया आकाश।